गुड मॉर्निंग। आज हम प्रवक्ता परीक्षा 2009 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किस 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी, जायसी। भक्तिकाल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया। कबीर। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। जायसी। सुंदर, परम किशोर, वैक्रम, चंचल नयन, विशाल काव्य पंक्तियों के रचनाकार। सूरदास। भक्तिकाल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांत को मानता है। ऐसे रचनाकार। कबीर। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। इसके रचनाकार। तुलसीदास। काव्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बताइए कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका और रामचरितमानस की भाषाएं क्रमशः ब्रज और अवधि। पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या 57। जायसी ग्रंथावली के संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल। दोहा छंद में श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि बिहारी। कंचन तन धन बरन बन रहियो रंग मिली रंग। पंक्तियां हैं बिहारी की। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक कहावत लिखा गया है, उसका नाम है कामायनी। लहरें व्योम चूमती उड़ती किस रचना का अंश है? कामायनी। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की काव्य पंक्तियां हैं प्रसाद की। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव। काव्य पंक्तियां। पंथ। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण। प्रसाद। काल का अकरुण भ्रकुटी विशाल तुम्हारा ही परिहास। पंक्ति किसका अंश है? परिवर्तन। जब पहुंची चपला बीस हार छिप गया चांदनी का कगार। पंक्तियां हैं नौका विहार। पंथ की। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार्थक समाहित है। तुलसीदास। सरोज स्मृति। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? निराला। व्यवस्था, प्रेरिता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? मुक्तिबोध। ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान। मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं पंक्तियां? ब्रह्म राक्षस। वह उस महत्ता को हम सरीखों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता है महत्व में ब्रह्म राक्षस। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। नागार्जुन की किस कविता की पंक्तियां हैं? तालाब की मछलियां। अकाल और उसके बाद। नागार्जुन। भारतेंदु कृत भारत दूरदर्शा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाट्य साहित्य। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है इसके लिए मरो वही जान का दुश्मन बन जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? होरी। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? राय साहब। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? मालती। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी पाप। यह कथन भट्टार्क। मनुष्य अपूर्ण है इसीलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? प्रख्यात कीर्ति। जिस हृदय में अखंड वेग है तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतघ्नता और क्रूरताओं का भंडार है। स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? मृदुगल। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। यह कथन स्कंदगुप्त के किस पात्र का है? जयमाला। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव व मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन शुक्ल।
रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल। यह युग भारतेंदु बच्चों के समान हंसता खेलता आया था। किस आलोचक ने कहा, शुक्ल, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यह कथन किस उपन्यासकार का लिखा हुआ है? यशपाल। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। कथन यशपाल। इनमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी है, कीचड़ है। यह कथन फणीश्वरनाथ। रेणु अधरक मधु जब चाखन कान्हा तो हर शपथ हम किछु यदि जाने। मेला आंचल की पंक्तियाँ। कहानी सदैव से जीवन का एक विशेष अंग रही है। प्रेमचंद। कल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है। प्रेमचंद की कहानी सदगति के दो पात्र, दुखी और झूरिया। प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम के दो पात्र, मूलिया और पन्ना। मुक्त का यश नामक कहानी के रचनाकार प्रेमचंद। राजा निर्वंश या कमलेश्वर। सभ्यता कोई और ही चीज़ है, इसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है सभ्यता का रहस्य। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुण के होते हुए भी इनमें एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती। नया विवाह। खड़ी बोली का अरबी फारसी मय रूप उर्दू हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन 1826। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली का मध्यदेशीय भाषा कहा गया? उद्दंड मार्तंड। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। दुहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? अपभ्रंश। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद। जो जिण सासण भाषयु सोमयी कही यहु सार। रचनाकार देवसेन। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज तथा मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया डिंगल भाषा। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे पिंगल। खुसरो ने जिस मुकर्रियों पहलियों और दो सुगुनों की रचना की उनकी मुख्य भाषा खड़ी बोली। एक नगर पिया जो भानी तन वाको सगरा ज्यो पानी। ब्रज। किस भाषा वैज्ञानिक ने बिहारी और मैथिली को मागधी निकली होने के कारण हिंदी से पृथक माना है? ग्रियर्सन। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949। रानी केतकी की कहानी की भाषा हिंदुस्तानी। भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? संस्कृत। देवनागरी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि से। वांगडू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की स्थिति। 500 से 1000। प्राचीन देश भाषा को अपभ्रंश तथा परवर्ती अग्रसरीभूत भ्रंश को अवहट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा? भोला शंकर व्यास। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसमें से किस बोली का विकास हुआ? पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा के इतिहास को प्रायः कितने कालों में वर्गीकृत किया गया है? 4। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरिक प्रचार सभा काशी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी व्याकरण। भोलानाथ तिवारी ने साहित्यिक भाषा अवधि के विकास को कितने कालों में विभाजित किया? 3। देवनागरी लिपि वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग हैं? 3। विद्यापति की उस रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का बहुतायत में प्रयोग हुआ है? कीर्तिलता। थैंक यू।